इल्जाम लग रहा है जो है गांव के कुछ लोगों के द्वारा, ये मुझसे कहा गया कि मतलब काम नहीं हो पा रहा है प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब प्रधान जी के माध्यम से हम क्या कहें, रह गई बात की एक गांव के निवासी हाँ, होने के निवासी नाते के नाते उसमें सही है क्या है सही गलत है। क्या है, प्रधान जी नहीं, आपके सामने इस वजह सत्यता से तो नहीं ये है कि सत्यता। जल निगम वाले जो हैं हमारे गांव की दुर्दशा खराब कर दिए। अच्छा अच्छा और फिर रह गई बात की ये तो हमसे 4-6 बार कहें कि भैया आप कंप्लेन कर दीजिए, हमारे ऊपर जाइए, आप कहीं कर दीजिए, तो ऐसा कोई कहेगा नहीं। फिर रह गए भाई जल निगम वाले, तुम्हारे पूरे गांव का नक्शा बदल डाले बस। और क्या, हर गांव में ये हर गांव के हाँ 2-3 लोग का है एक्सीडेंट, पैर और टूट गया है। हाँ अभी ये जो नाली लगा है वो धीरे धीरे साल भर से ऊपर हो रहा है। मतलब साल भर से ऊपर हो गया। और इसी नाली को लेकर के मैं खरंजा पास करवाया हूँ। और लोग कह रहे हैं नहीं ये करो, तो हम जबरदस्ती कैसे कर देंगे। और जल जीवन मिशन के लोग इस पर भी पाइप डाले हैं। अभी वो लोग टेस्टिंग नहीं किए हैं, न मतलब उसका कोई उपयोग, मतलब ये सब नहीं किए कि कोई गांव की जनता का विरोध करना वाजिब है। रास्ता खराब है तो प्रधान को ही लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन रह गई बात, सरकार के आला अधिकारियों को भी खोजना चाहिए कि रास्ता क्यों खराब है। 1.5-2 साल से ऊपर हो जा रहा है, जल जीवन मिशन के लोग काम किए, आज तक इस पर साल भर से ऊपर हो गया, कोई आया नहीं। साल भर से ऊपर हो गया, कोई जल जीवन मिशन का आदमी नहीं आया कि गांव में कैसे खराब रास्ता है। और जब भी फोन लगाता है वो लोग कहते प्रधान जी मैं दुरुस्त करके दूंगा। कब दुरुस्त करेंगे ये लोग हमको नहीं मालूम है, लेकिन सारा इल्जाम प्रधान के ऊपर आता है। प्रधान के ऊपर ही इल्जाम आएगा, क्योंकि ग्राम सभा के चयनित व्यक्ति है। तो कोई भी प्रधान आएगा उसी को लोग कहेंगे, और कोई प्रधान आएगा तो नहीं करा पाएगा, चाहे अपने आप के कुछ भी बन ले, कि बिना जल जीवन मिशन की इच्छा के अनुसार अगर आप करेंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि उसके अंदर पाइप पड़ा है, पानी वाला पाइप पड़ा, अगर वो लीकेज कहीं होगा तुरंत वो लोग तोड़े फोड़ेंगे, तो तोड़ फोड़ करेंगे कन्फर्म है। सर ये खरंजा 2009 से मैं चौराहे से देवकली संतनगर चौराहे से ये पुजारी की दुकान पहले थी, पुजारी की दुकान से हीरा के घर तक खड़ंजे का कार 330 में हम चौड़ा में खरंजा 2009 में लगवाए थे। 2009 के बाद से खरंजा का काम कोई प्रधान आया न उसकी मरम्मत कराया, न उस पर कोई काम किया। हमारा काम जब फिर हम आए 2021 में, तो हमको अलग अलग जगह से कुछ उत्तर मिला, तो यहाँ फिर जल जीवन मिशन वाले आ गए। जल जीवन मिशन वाले रास्ता खराब कर दिए। ये जितना ये सब खरंजा लगा था, खरंजा सब वो लोग उखाड़ दिए, खरंजा सब खराब हो गया। दोषी प्रधान को बनाया जाता है। और ये जो नाली बनी है नीचे साइफन जो पड़ा है, ये हमारे क्षेत्र के, हमारे ग्राम सभा के मनराम यादव बीडीसी थे 2021 के पहले। वो अपनी नाली वहां से काली जी का स्थान से वहाँ पोखरे तक नाली करवाए थे। उसके बाद से तभी से ये ऐसे पड़ा है। इस पे बार बार ढक्कन डालना पड़ता है, होता है तो तकलीफ होती है। गांव के लोग रास्ते जाते हैं तो रास्ता खराब है, गिरते हैं पड़ते हैं तो प्रधान की ही बेइज्जती होती है। इसमें कोई नहीं, ये नहीं कर सकते प्रधान की बेइज्जती नहीं होती है। हम भी आते जाते रहते हैं तो हमको भी कष्ट होता है कि सारे रास्ता खराब है। और ये जल जीवन मिशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। प्रधान क्या करेगा? प्रधान अपने घर से पैसा लगाएगा, सरकार जब पैसा देगी तभी होगा। तो ये इस रोड के लिए जो आपत्ति लगाते हैं, हमको कोई गुनाह नहीं है, ये काम मेरा ही करवाया है। लेकिन अब वो जल जीवन मिशन के लोग खराब कर दिए, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। क्या प्रधान जी आपके लिए काम नहीं करवा रहे हैं? अभी तक तो यहाँ का सड़क नहीं बनवा रहे हैं। यहाँ हम लोग को आने जाने के लिए कितना परेशानी होता है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी लेके वहीं बच्चे गिर जाते हैं। तो प्रधान जी कह रहे हैं जैसे जो ये पानी जो आ रहा है नहीं, टंकी वाला जो है वो, उसके वजह से काम नहीं ये करवा पा रहे हैं। तो सही बात है, लेकिन उसके बाद भी तो बनवाना चाहिए ना। अभी ये पानी का टंकी जो बना है, पानी टेस्टिंग नहीं हुआ है, न पानी किसी के दरवाजे पे गया है। वो कहीं लीकेज होगा तुरंत तोड़े फोड़ेंगे। अच्छा, प्रधान बनवा भी देंगे तो कहीं भी लीकेज होगा तो तुरंत तोड़े फोड़ेंगे। इसलिए हम लोग के ऊपर आरोपता है कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ये जल जीवन मिशन के लोग आएंगे, इस रास्ते को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद प्रधान कुछ काम कर सकते। चाहे हम प्रधान रहे ना, कोई प्रधान होगा वो करेगा। परेशानी हो रहा है आने जाने में। तो आइए इधर कुछ आप बता रहे थे कि मतलब समस्या हो रहा है, कहाँ पे लोग गिर रहे हैं आपके उधर? क्या ये सब तो रास्ता खराब ही है। देखिए नाली नहीं है हम लोग को पानी गिराने के लिए। तो प्रधान जी नाली तो आप बनवा सकते थे ना। पाइप पड़ गया। हाँ, नाली बन नहीं। जी बिल्कुल। टंकी बनवा के हमको इसमें पानी गिराना पड़ता है। अच्छा, ये आप जो है ये खुद से बनवाई हैं? आप खुद से बनवा करके इसमें पानी अपने घर का जो है वो एक पानी टंकी उधर यहाँ पानी
सबको परेशानी है, उनको भी नहीं है, उनको भी नहीं है, नाली है यहाँ ही पानी आने के लिए सर कोई भी रास्ता है, ये पानी इसी के रास्ते जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन ये लोग साइफन वाला पानी डाल तो खुली नाली बन नहीं सकता, क्योंकि रास्ता पतला है। खुली नाली बनने किसी के किनारे से ले जाएंगे, लोग आपत्ति करेंगे। किनारे से नहीं ले जाइए, बीच में से ले खुली नाली नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें जब खुली नाली बनेगी, लोग चाहे जब रात बिरात गिर जाएंगे। जब भी बनेगा साइफन ही बनेगा, तो हाँ वो जो पाइप होता है वही पड़ेगा, जब भी पड़ेगा वही पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं भैया, प्रधान जी आपके सामने हैं, गांव के मुखिया हैं, आपने वोट किया है, तो आने वाले समय में फिर प्रधान जी ये आपके सड़क बनवा दिया जाए बस। प्रधान जी आपके सामने आएंगे, वोट मांगेंगे, आखिर कैसे आप वोट करेंगे प्रधान जी को? प्रधान रोड बनवा दिए तो रोड के तो खुला मैदान लेकिन मिल जाए। प्रधान जी कैसे वोट बनवाए? अभी तो जो है जल जीवन मिशन के काम की वजह से ये अवरुद्ध हुआ है काम। हाँ, ये रोड अच्छा से बनवा दिया जाए। अच्छा से रोड बनवाए, हाँ। नाली बनवाए, तो फिर और वो क्या फायदा यही करेंगे चाहिए आपके गाँव देश में, और क्या? इन लोगों को पूछिए सर, किसी के पास जल जीवन मिशन का कोई जल पानी पहुंचा कि नहीं? नहीं नहीं वही नहीं पहुंचा। अच्छा, जल जीवन मिशन का अभी तक पानी नहीं आ नहीं पाया है। नहीं वही नहीं। अच्छा। 2 साल हो गया जल जीवन मिशन के लोग ये रास्ता खराब करके आज हाँ। तक उनके घर पानी पूरा पहुंचा। यहाँ से ले गड्ढा गड्ढा, पूरा यहाँ से ले पूरा गड्ढा गड्ढा भइल बा। न पानी जहाँ तहाँ बरसाला पूरा बिछलान हो जाए पूरा। जान भी रही हमारे समूह के मुख्य अध्यक्ष अच्छा, और ये बीसी सखी भी हैं, और अच्छा। पूरी व्यवस्था जानती हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत जो 14-15 की समूह चल रहा है, 13 समूह है, तीनों गांव ये मिला इसको के यहाँ पे। मतलब ये अच्छा, उसी में मैनेज रहती हैं। करती हैं। हाँ। तो आपका पद क्या है? समूह सखी, अच्छा 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 अच्छा। तीनों तो आप भी- मतलब 13 समूह का अपना देखना पड़ता है क्या क्या। हमारे यहाँ केयर टेकर भी, हमारे अच्छा। सार्वजनिक शौचालय का केयर टेकर भी इनके अच्छा, समूह में। सार्वजनिक शौचालय मतलब चलता है कि बस प्रधान जी चलता है, जिम्मेदारी देते हैं आपको? चलता है। चलता है। अब ये लोग जाए, हम तो भाई अब जो हमारे गांव घर की महिला है हाँ। जाए है ना, जब उसमें कोई जाता नहीं है, लोग सुबह शाम इनको जाना अनिवार्य है, लेकिन क्या करेंगे जाकर वहाँ जब तो लोग आप उसमें कभी मोटिवेट नहीं की गांव की जो है जो और भी महिलाएं हैं उनको कि आप चलिए, उसको सरकार ने बनवाया है, उसका इस्तेमाल यहाँ करिए? से भीरवा जाने में परेशानी होगा ना, जैसे भीरवा यही बात प्रधान जी, एक ग्राम सभा में एक ही सार्वजनिक शौचालय बना है, ये नियम है। ये नियम एक ही था, नहीं तो अच्छा। 2-3 गांव बनना चाहिए। अब यहाँ से दौकली से लोग भिरवा नहीं जा पाएंगे, भिरवा से दौकली नहीं आ पाएंगे, नहीं तो चिट्ठा पार के यहाँ आ पाएंगे, नहीं यहाँ के लोग अच्छा, चिट्ठा पार। सार्वजनिक शौचालय तो आप भिरवा छोड़ करके मान लीजिए देवकली या चिट्ठा पर में बनवा सकते तो सर हमारे समय में सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है। सार्वजनिक शौचालय मिथिलेश प्रसाद भूतपूर्व प्रधान अच्छा, उनके अच्छा, कार्यकाल में अच्छा, बना है, अच्छा। और उसको उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। चलिए, सामुदायिक शौचालय बना है, वो भीरवा में है। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हाँ, है। हम लोग तो आप जाती हैं कभी वहाँ पे, मतलब जैसे हाँ, उसकी जाते रख रखाव हैं, के लिए? जाते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे समूह की मतलब दूसरी महिला जो है शांति देवी, वो केयर टेकर है। जीरो पॉवर्टी में फोटो खींची है अच्छा। आवास के लिए। ये खुद जानती है आवास की प्रक्रिया क्या है। 20 से 25 का जीरो पॉवर्टी में इनको फोटो खींचना था। अब 20 से 25 लोगों का नाम 15 लोग का कर पाए। अब इनसे पूछा जाए, अभी अभी गलत निकल जाएंगे इनसे, इनको तीनों गांव में खींचना था, इन केवल भिरवा दौकली में खींची है। अच्छा, आपका ये प्रधान जी का इल्जाम है कि जो है प्रधान जी के ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि ये जो है जो विकास कार्य अपने गांव में कर रहे हैं, प्रधान जी जो है ये इल्जाम सचिव जो है समूह सखी पे लगा रहे हैं कि इनके माध्यम से जो काम होना था, जो एक मिनट इनके माध्यम से जो काम होना था, प्रधान जी का कहना है कि जो आवास का सत्यापन वो केवल ये अपने गांव के लोगों का किए। कितने लोगों का किए हैं? 15 लोगों 15 लोगों का, वो भी जो है मुझे ही 25 लोगों नहीं को सिर्फ मिला था ना, अच्छा। इसमें पंचायत सहायक को भी मिला था, हाँ। पीसी सखी को भी मिला। वो लोग किए नहीं अपने गाँव में। केवल अकेले मैं अपने गाँव में सिर्फ अपने किया गांव है। में अकेले की है, जो 15 से 14 जो करना था एक की है। केवल देवकली में। इनको खुद मालूम है, इनको खुद मालूम आवास का जब जियो पॉवर्टी से फोटो खींची है, जब आएगा उसका जांच तो आवास उनको मिलेगा। आप पात्र हैं, आप मांग कर रही हैं हाँ, आवास ये का? क्या मेरा घर यही है। अच्छा, तो घर तो आपका पक्का है? पीछे वही 2 कमरा बनवाए, और ये आगे का तो देख। ये बताइए, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे कहने से नहीं प्रधान जी दे देंगे या प्रधान जी अपने से नहीं दे देंगे। 2 कमरा जिसके पास है उसको वो पात्र माना जाता है? क्यों नहीं माना जाएगा? 6 फुट अगर दीवार चाहिए पक्का हाँ। तो भी नहीं मान्य है, उस पर पतरा रखा है। चौराहे पे बना हुआ है, वो भी कहा जा रहा है डबल बनवा ले रहा। हम लोग को तो ये एक प्रधान जी के माध्यम से हुआ है। हमारे माध्यम से मैं यही आपसे कहना चाहूँ, जिसका घर 8 कमरे का है वो आवास के काबिल है, आवास ले करके दूसरे आवास का विरोध करता है। पूरे देवकली ग्राम पंचायत में जितने आवास का फोटो खींची गई है, 60-70 मैं खींचा हूँ। मैं 60 से 65 आवास का फोटो खिंचवाया हूँ।
60 से 65 आवाज घिंचवा। दौकली में 20-25 लोगों का है, 20-25 में 15 ये घींची है, और भीरवा में 15-20 है, चिट्ठापार में 20-25 है। उसी आवाज को लेकर के जो विरोध करता है वो आवाज के पात्र नहीं था, आवाज भी ले लिया और विरोध भी करता है। और उसका आवाज उसके रोड पे 5-6 कमरे का जब आप आवाज पा गए तो दूसरे का विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, गांव में प्रधान के सामने या किसी के सामने लोग गरीब ही बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमको कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन आप लाभ लेकर के दूसरे का विरोध करते हैं, ये कहीं का न्याय संगत